नमस्कार, मैं सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम एलएलबी फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सिविल प्रक्रिया संहिता में सेक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, पहले वीडियो में हमने सेक्शन पढ़ा था 42 तक। 42 में ये देखा कि अंतरिक्ष न्यायालय ट्रांसफरी कोर्ट जो होती है उसकी क्या पावर होती है। आज हम उसके आगे के सेक्शन देखते हैं। ठीक है, सेक्शन 43 और सेक्शन 44 एक जैसे हैं। ठीक है, सेक्शन 43 क्या कह रहा है? सेक्शन 43 ये कह रहा है कोई ऐसा सिविल न्यायालय है जो भारत में ही स्थित है, लेकिन उस पर सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं हो रही है, या कोई सिविल न्यायालय भारत के क्षेत्राधिकार से बाहर स्थापित किया गया है केंद्रीय सरकार द्वारा, लेकिन उस पर सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं हो रही है। तो कोई ऐसा सिविल न्यायालय जिस पर सीपीसी अप्लाई नहीं हो रही है, उस सिविल न्यायालय के द्वारा अगर कोई डिक्री जारी की जाती है और उसका एग्जीक्यूशन भारत में करवाना है या किसी ऐसे अन्य सिविल न्यायालय में करवाना है जिस पर सीपीसी अप्लाई होती है, तो कहाँ किसी भी सिविल न्यायालय में करवाया जा सकता है जिस पर सीपीसी लागू होती है। सिंपल सी बात है कि कोई सिविल न्यायालय चाहे भारत में स्थित है चाहे बाहर स्थित है, भारत से बाहर स्थित है, लेकिन इस पर क्या है, सीपीसी अप्लाई लागू नहीं हो रही है, संहिता लागू नहीं हो रही है सिविल न्यायालय। तो इस सिविल न्यायालय के द्वारा अगर कोई डिक्री निकाल दी जाती है, डिक्री जारी की जाती है, तो उसका एग्जीक्यूशन, उसका निष्पादन कौन करेगा? निष्पादन कौन सा न्यायालय करेगा फिर? तो भारत में स्थित कोई भी सिविल न्यायालय जिस पर सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी लागू होती है, वो सिविल न्यायालय इस डिक्री का एग्जीक्यूशन करने के लिए सक्षम है। ठीक है, इस डिक्री का एग्जीक्यूशन करने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट आता है जिन स्थानों पर सेक्शन 44 क्या कह रहा है? रेवेन्यू न्यायालय, राजस्व न्यायालय, रेवेन्यू न्यायालय कि जहां पर जिन राज्य क्षेत्रों में या जहां पर सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं है, या भारत के बाहर का कोई रेवेन्यू कोर्ट है, रेवेन्यू न्यायालय, उसने डिक्री जारी कर दी, रेवेन्यू न्यायालय ने डिक्री जारी की है, इस रेवेन्यू न्यायालय पर सीपीसी लागू नहीं हो रही है, तो ऐसा रेवेन्यू न्यायालय जिस पर सीपीसी लागू नहीं हो रही है, उसके न्यायालय द्वारा अगर कोई डिक्री जारी की जाती है, तो उसका एग्जीक्यूशन उन डिक्रियों का एग्जीक्यूशन भारत में किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिस पर सीपीसी लागू होती है, जिस पर जिन डिग्रियों को पारित ऐसे सिविल न्यायालय या ऐसे रेवेन्यू न्यायालय ने पारित किया है जिस पर सीपीसी लागू नहीं हो रही, तो इन दोनों में से ही किसी भी न्यायालय ने अगर कोई डिग्री जारी की है, तो उनका एग्जीक्यूशन सिविल न्यायालय जिस पर सीपीसी अप्लाई होती है वो न्यायालय कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है (44A) व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों
के न्यायालयों, व्यतिकारी राज्य क्षेत्र यानी भारत से बाहर के या भारत के ही किन्हीं ऐसे क्षेत्रों को स्पष्टीकरण में डिफाइन किया हुआ है कि व्यतिकारी राज्य क्षेत्र किन्हें कहते हैं। या तो भारत के बाहर के राज्य या भारत में ही ऐसे क्षेत्र जिन्हें केंद्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने गजट में प्रकाशित कर दिया कि इन क्षेत्रों को व्यतिकारी व्यतिकारी राज्य समझा जाएगा। तो व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों के द्वारा अगर कोई डिग्री व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों के द्वारा अगर कोई डिग्री जारी की जाती है तो उस डिग्री का एग्जीक्यूशन कौन से न्यायालय करेंगे? तो उस डिग्री का एग्जीक्यूशन भारत के वरिष्ठ न्यायालय, भारत के जिला न्यायालय कर सकते हैं। भारत में जहाँ पर भी वो संपत्ति है, जहाँ पर डिग्री का एग्जीक्यूशन करवाना है, तो वहाँ का जिला न्यायालय व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों के द्वारा अगर कोई डिग्री जारी की जाती है तो उसका एग्जीक्यूशन व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अगर कोई डिग्री जारी की जाती है तो उसका एग्जीक्यूशन भारत में कोई भी जिला न्यायालय उसका एग्जीक्यूशन कर सकता है। ठीक है, जिला न्यायालय एग्जीक्यूशन करेगा कब? जब व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों से जो वरिष्ठ न्यायालयों के द्वारा जो डिग्री जारी की जाती है उसने जो एग्जीक्यूशन करवाना चाहता है, यानी जो डिग्रीदार है, ठीक है, जो डिग्री होल्डर है, जो एग्जीक्यूशन करवाना चाह रहा है, वो व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों से ये प्रमाण पत्र लेके आएगा। वो यानी एग्जीक्यूशन करवाने के समय ये प्रमाण पत्र कहाँ पे फाइल किया जाएगा? जिला न्यायालय में फाइल किया जाएगा। काय का प्रमाण पत्र? कि यह डिग्री व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के द्वारा व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा जारी की गई है, ऑन मेरिट पे सुनी गई है, तो वो जिला न्यायालय में फाइल करेगा जो एग्जीक्यूशन करवाना चाह रहा है। इसके साथ में ही जो सर्टिफिकेट, जो प्रमाण पत्र वो जमा करा रहा है, वो निश्चायक सबूत होगा कि व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ न्यायालय ने मामले को ऑन मेरिट यानी गुणावगुण पे सुना है और डिग्री पारित की है। ठीक है, तो ये व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों। नेक्स्ट आता है सेक्शन 45। नेक्स्ट सेक्शन 45 सेक्शन कह रहा है भारत के न्यायालय ने कोई डिग्री जारी की है, लेकिन अब उस डिग्री का एग्जीक्यूशन भारत से बाहर करवाना है। तो सिर्फ ये एक सेक्शन ही है 45 जो ये बताता है कि भारत में पारित डिग्री का एग्जीक्यूशन भारत से बाहर भी करवाया जा सकता है। तो भारत से बाहर कौन से न्यायालय हैं जिनके द्वारा डिग्री का एग्जीक्यूशन करवाया जा सकता है? फॉरेन में डिग्री का एग्जीक्यूशन करवाया जा सकता है। तो ऐसे न्यायालय जिन्हें केंद्रीय सरकार अधिसूचित करे, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट बताए कि ये फॉरेनर कोर्ट्स हैं जिनके द्वारा भारत में पारित डिग्री का एग्जीक्यूशन करवाया जा सकता है और राजपत्र में उसकी अधिसूचना भी जारी की जाएगी। ठीक है, तो ये सेक्शन 43, 44, 45, 44A और 45 ये कह रहा है कि एक न्यायालय के द्वारा अगर कोई डिग्री जारी की जाती है तो उसका एग्जीक्यूशन अदर कोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारे सेक्शन उसका एग्जीक्यूशन से संबंधित थे। ठीक है, थैंक यू सो मच।